अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। ये है ईद का तीसरा दिन और ये मैंने स्टार्ट कर दिया था तकरीबन 10-11 बजे से। हम लोग आ गए थे ये कॉर्निश वाली साइड पर। हमारा प्लान था कि हम ईद के दिनों में एक दिन जो है तुर्किश ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बस ये आहद को मैंने सुबह ही सुबह रेडी कर दिया था और मैंने सुबह ना चाय पी ना कुछ। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो हमने सोचा कि सीधा हम जाके ब्रेकफ़ास्ट ही करेंगे। तो यहाँ पर जब हम आए तो इनका जो ब्रेकफ़ास्ट का जो मेन्यू था उसमें बहुत ही कम चीज़ें थीं, तो हम लोगों ने यहाँ पर आके अपना प्लान ही चेंज कर लिया। वैसे तो आहद अपनी जो चेयर है उस पे बिल्कुल भी नहीं बैठता, इसे हमने बिठा तो दिया था कभी ये मेन्यू लेकर नीचे फेंक दे। इसका जो है ध्यान ही नहीं लग रहा था किसी चीज़ में। एक मेन्यू हमने इसके हाथ में पकड़ा दिया था ताकि वो उसमें बिज़ी रहे। तो यहाँ पर हम लोग मेन्यू में से सिलेक्ट कर रहे थे कि क्या खाया जाए। टर्किश ब्रेकफ़ास्ट भी था, इजिप्शियन भी था, लेकिन कैंसिल करने के बाद मंगवा लिया था हम लोगों ने। स्टेक मंगवा लिया था और फ्राइड चिकन इनका मंगवा लिया था। ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। गर्मी की वजह से यहाँ बाहर इस टाइम पर, जबकि दिन के 10-11 बज रहे हैं, धूप बहुत तेज़ थी और बाहर कोई बंदा नहीं था। लेकिन अंदर रेस्टोरेंट का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत चिल था और हम, मेरा ख़्याल है, पहले ही कस्टमर थे इनके। उसके बाद इनके कस्टमर्स आना शुरू हो गए और उन कस्टमर्स में इनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। आहद इसके साथ इतना बिज़ी हो गया था, हम लोग भी रिलैक्स हो गए। बच्चों की जुबान समझ आती है। बस जी, यहाँ पर ये दोनों बच्चे आपस में खेलते रहे तो हमारा तब तक खाना भी आ चुका था। ये हमारा लंच प्लस ब्रेकफास्ट मिक्स ही था। ये फ्राइड चिकन का इनका पीस था और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी था, और साथ ही हमने जो स्टेक ऑर्डर किया था उसके साथ ही मशरूम सॉस बहुत मज़े का था। ये देखने में क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, लेकिन एक टाइम के लिए ये इनफ था। जो लोग स्पाइसी फूड पसंद करते हैं वो तो इन रेस्टोरेंट्स की तरफ बिल्कुल भी मत आएँ, क्योंकि इनके जो फूड हैं, इनका जो मेन्यू है उसमें स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल प्लेन और बहुत ही सॉलिड टेस्ट होता है इनका। तो बस ये साथ में खुबस उन्होंने दे दिया था कि अगर आपको नीड हो तो आप खुबस भी खा सकते हैं। तो मैंने जो है खुबस के साथ ये वाला अपना जो मीट था वो ख़त्म किया था और मंगवा लिया था पैशन मोजीतो। पैशन मोजीतो भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत ही मज़ेदार था। उसके बाद बस हमने ये फ़िनिश किया और हम आ गए थे सीधा ज़ाहिया सिटी सेंटर। हमने यहाँ से एक दो चीज़ें परचेज़ करनी थी। एक कैंडीज़ हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, सोचा था यहीं से परचेज़ करेंगे। पाकिस्तान जा रहा है कोई तो मैं ज़रूर भिजवाऊँगी अम्मी के लिए। तो बस जी, यहाँ से हमने वो परचेज़ कर ली और एक दो चीज़ें और ऑफ़र में हमें मिल गई थी, वो ले ली। और उसके बाद हम आ गए थे काउंटर पर। अगर आपके पास अगर आप कर सकते हैं पे, तो ये सेल्फ़ पेमेंट है, आप ख़ुद अपने कार्ड से पंच करें और यहाँ पे आप पे कर कर बाहर निकल जाएं। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें ही नहीं थी, 2-3 चीज़ें ही हमने परचेज़ की थी बस। तो यहाँ पर पे किया और उसके बाद हम निकल गए बाहर। घर आते साथ ही मैंने सबसे पहले कैंडीज़ ही ओपन की थी। ये कैंडीज़ जो हैं ये पिस्ते की बनी हुई हैं। जब हम छोटे थे तो डैडी जो हमारे लेकर आते थे वो थी ईरानी कैंडी। ईरानी मिठाई कह लें, ईरानी स्वीट कह लें, ये उसी टाइप की थी। तो मैंने ये ले ली थी कि ये मैं भिजवाऊँगी ज़रूर अम्मी को और बहन भाइयों को। बहुत मज़े की थी ये, और मैंने सबसे पहले एक टेस्ट की। अगर तो आप मीठे के शौकीन हैं तो आप एक वक्त में खा सकते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद तो मैंने बस टेस्ट की और बाकी वापस रख दी थी। यहाँ पर अब हो रहा है शाम का टाइम, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बना लूँ पॉपकॉर्न। अब मैं आहद को थोड़े थोड़े पॉपकॉर्न्स भी दिया करूँगी। तो बस मैंने एक कढ़ाई और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 1 चम्मच जो है ऑयल का। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कॉर्न्स और थोड़ा सा आँच को तेज़ करके, ताकि हमारे जो कॉर्न्स हैं इसमें थोड़े से फ्राई हो जाएं। और जैसे ही लगेगा कि पॉपकॉर्न्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, मैं इसे कवर कर दूँगी। बहुत जल्दी से बन जाएंगे, मुझे बहुत कम टाइम लगा है, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। बाद में आप इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें। और मैंने ये आज फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, आहद ने बहुत ही शौक़ से खाए।
मैं आपके साथ कैरमल पॉपकॉर्न्स की भी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ेदार वो तैयार होते हैं। अभी पहले आहत को ये सिंपल वाले पॉपकॉर्न्स की आदत हो जाए, उसके बाद कैरमल भी ट्राई करेंगे। तो बस जी यहाँ पर मेरे पॉपकॉर्न्स बनने स्टार्ट हो गए थे। इसी दौरान मैंने आहत को भी नहला लिया था और आज तो मैंने आहत को नहलाने के बाद जब लगाया सुरमा, बहुत टाइम के बाद मैंने सुरमा लगाया था और जैसे ही मैंने सुरमा लगाया उसकी एक आँख में बहुत ही ज़्यादा सा लग गया था। तो जी मैंने काफ़ी कोशिश की कि वो क्लीन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो बस जैसे-जैसे आहत बड़ा हो रहा है, उसको जब वॉशरूम लेके जाओ, उसका बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता और बहुत ही एक्साइटेड होता है जब वॉशरूम जाए। तो बस जी यहाँ पर मैं पॉपकॉर्न लेकर आ गई थी सॉल्ट डालकर, और यहाँ पर आहत के जब सामने रखे, उसने बहुत ही मज़े से खाए और एक आँख उसकी बिल्कुल ही काली हो गई थी सुरमे से, और मैंने उसका क्लीन भी किया था, लेकिन बस वो इतना रो रहा था तो मैंने वहीं पर छोड़ दिया। मैंने और आहत ने बैठकर पॉपकॉर्न से एंजॉय किए, साथ ही मैंने टीवी लगा लिया था। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आऊँगी एक और बहुत ही अच्छे डिफरेंट से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।